हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो चैप्टर छोड़ा था, हमारा चैप्टर जो है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हमने आप लोगों को पॉइंट करवाया था। मैं आपको बता दूं, पॉइंट हमने कराया था, नाम था हमारे पास, हाँ, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। और वो कैसा रहा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर वो डोमिनेंस किन किन बातों के कारण रहा। अब हम बात करेंगे उनके बारे में। आइए, हमारा टॉपिक आज का है, ध्यान से सुने बेटा। यस, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। भाई कांग्रेस का जो प्रभुत्व जो रहा, उसकी नेचर क्या थी, कैसे उसका वर्चस्व रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन। ये रहा लोकतंत्र की वजह से, लोकतंत्र की परिस्थिति थी उनकी वजह से। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भाई भारत देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो, तो ये आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस चल रही थी। दूसरा हमारा था लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भाई लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी, और हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम था वो लीगेसी कांग्रेस के साथ लगी हुई थी कि भाई कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस को मिली हुई थी। इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। कांग्रेस पार्टी जो थी, सबसे बड़ी विरासत ये थी कि भाई उसने राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन थे उसमें भागीदार थी। क्योंकि लोग सभी ये समझते थे कि भाई कांग्रेस के बगैर तो हमें आज़ादी नहीं सकती थी। इसलिए सभी ये चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, इसने देश को आज़ादी दिलाई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कांग्रेस हैड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स। अब कांग्रेस ने कुछ अपने ब्लॉक्स बनाए जिसका एडवांटेज उसने काफ़ी हद तक मिला। अब ब्लॉक्स कैसे बनाए, भाई स्टेट लेवल पर अलग है, सेंट्रल लेवल पर अलग है, इत्यादि। ये उनका फायदा उसको मिला। क्योंकि अगला पॉइंट हमें इसी से संबंधित बता रहा है, had an organization network down in the lower level। भाई कांग्रेस एक ऐसा संगठन था, उसने ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल बिछाया, और उसने जो नेटवर्क जो था वो लोअर लेवल तक अपना बिछाया, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो नीचे गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट्स नेचर वाज ऑल एक्सक्लूसिव। उसकी जो ये नेचर जो था ये सर्वव्यापी था, सब लोगों तक था। तो कांग्रेस की जड़ जो थी वो अंदर गहराई तक थी, और यही कारण रहा था कि कांग्रेस डोमिनेंस रहा पहले 3 इलेक्शनों के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलाइशन। देखिए ये पॉइंट हमारे पास आता है, भाई कांग्रेस कैसे एक सामाजिक और विचारधारा कोलाइशन के साथ रही। आइए इसके बारे में हम बात करें। तो ये कांग्रेस पार्टी की शुरुआत के बारे में बताए। बिगेन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट्स। बताया गया है शुरुआत में कांग्रेस के अंदर कौन कौन से लोग, किस किस प्रकार, जो भी मैंने बताया है कि भाई इस पार्टी के अंदर भाई अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का वर्चस्व था, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे, मध्यम वर्ग की क्लास, और वे लोग जो शहरों से अर्बन में रहते थे वो लोग इसमें शामिल हुए। ये कांग्रेस का पहला चेहरा था। उसके बाद हमारे पास आता है लेटर, यानी बाद में, सोशल बेस वाइडन। इसका जो सामाजिक आधार है उसको चौड़ा किया गया, उसमें अनेक डाइवर्स ब्रॉड आए। भाई जो नीची जाति है, छोटी जाति है, जैसे भीमराव अम्बेडकर है, वल्लभ भाई पटेल है, इत्यादि नेता इसमें शामिल हुए। ये कब हुआ, ये हो ना पाया आफ्टर 1915, यानी 1915 के बाद, जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, एकोमोडेट, रिवॉल्यूशन, पैसिफिस्ट, कंसेशनल एंड रेडिकल
एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। ये लाइन हमें बताती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी प्रकार की विचारधारा जो थी वो शामिल हुई। उसके अंदर नरमपंथी, गरमपंथी और लेफ्ट और राइट ऐसी विचारधारा के लोग भी शामिल होने लगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, इस प्रकार के सभी लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी साथ चली। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर इतनी विचारधारा हो गई तो आपस में तनाव आ जाता है, लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सभी ने एक दूसरे की बात मानी और कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर चली। ये भी कांग्रेस का डोमिनेंस में एक अभिन्न, हम कहेंगे कि भाई एक रोल अदा करता है। ओके बेटा, थैंक यू। मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी।